मैं रायबरेली से करुणेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल टेक विद आल में स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित होना चाहिए कि 2009 से प्रशिक्षित स्नातक संघ का रायबरेली का जिला अध्यक्ष रहने के बाद 72,825 टीईटी मेरिट के उदय के बाद टीईटी संघर्ष मोर्चा रायबरेली का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं और इस दौरान लगभग हुई समस्त न्यायिक और आंदोलन रत रही सभी लड़ाइयों में बगैर फोकस्ड हुए अपना कार्य करता रहा हूं और रायबरेली ने प्रथम रिट याचिका से लेकर लगभग सभी जगह अधिकतम आर्थिक के साथ आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन 12/091 की लड़ाई में चूंकि हमारे अन्य युवा साथी संघर्षरत रहे हैं और उस मुद्दे में हमने कभी कोई शिरकत कतई नहीं की है और केवल याची बनने तक ही सीमित रहे हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में अब परिवार की भी जिम्मेदारियां बढ़ गई, लिहाजा उतना आगे जाना संभव नहीं हो पाया। और लड़ाई चूँकि विधिक है और न्यायिक है और निश्चित रूप से विजय भी आगे सुनिश्चित है। और इस दौरान हमने जो रिक्त सीटें हुई थी फर्जीवाड़ा से, उसके संबंध में भी रायबरेली के लोगों को लेकर के ही एक रिट याचिका हाई कोर्ट में योजित की थी, जिसमें एक सकारात्मक आदेश हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया, जहां से डिसमिस होने के बाद हम अभी अपनी कार्रवाई इसलिए आगे नहीं कर पाए क्योंकि 12/091 के में भी सभी साथी जुड़े हैं और उनको इसमें पूरी आस्था है कि शायद यहीं से नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि फर्जी की सीटें भी 66,655 का अंग है और 12/091 भी 66,655 का ही अंग है। अब आप सीधे जान लीजिए कि सरकार इतनी निठल्ली रही हैं सभी क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 72,825 एक न्यायिक और सत्य की लड़ाई में आप सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते, सुप्रीम कोर्ट में जीते, वहाँ पे इन्होंने 12/091 को नियुक्ति को रोक दिया। अब फिर आप लड़ते लड़ते देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष किया है इन युवा साथियों ने और सुप्रीम कोर्ट में तो हद ही कर दी, जहाँ पे कि इनकी सभी याचिकाएं खारिज हुई, यहाँ तक क्यूरेटिव बेंच तक खारिज हुई और उसके बाद नई रिट पिटीशन जाके डायरेक्शन लेके आए और फिर सिंगल बेंच जीते और अब डबल बेंच में मामला निश्चित रूप से हो सकता है आज ही डिसाइड होना तय है। तो इसमें परिणाम कुछ भी आए, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक ही दशा है जिसमें यहाँ से डिसाइड होगा और वह है अगर इसमें 5,000 के आसपास याची रहे और उतनी रिक्त सीटें यहाँ पे बनी हुई हैं 66,655 के अंदर, तो निश्चित रूप से सरकार नियुक्ति दे सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी आदेश अगर पारित होगा तो ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही डिसाइड होगा। यह सभी पूरी तरीके से अपने जेहन में बैठा लें। अगर याचियों की नियुक्ति का आदेश आता है तो आप बढ़ चढ़ कर मिठाई बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हारते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप 12/091 पूरा आदेश लेकर आते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो आप लोग माइंड मेकअप रखिए और पूरी तन्मयता से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय वसुधैव कुटुंबकम।